Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Subject Mathematics Class 10th. Date है आज 12 दिसंबर 2020. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसके लिए हमने एक लोग रूल बनाया था आस्टेक का। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी इससे रिलेटेड ये कोड आप याद करके क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ केसेस हैं। ठीक है, कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, कोस क्या होगा। मतलब हमारे पास जो फंडामेंटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 0 डिग्री पे क्या होंगे, तो ये आपके पास डिफाइन है, आप बुक पे देख लीजिएगा। केस 2 पे आपका जब थीटा 90 होगा तो तमाम जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या होंगे, ये भी आपकी बुक पे मेंशन है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सारी वैल्यूज़ आपको डिफाइन है। 180 पे क्या होता है, इसी तरह जो है वो 360 पे और आगे बहुत सारे, मतलब पूरा जो पाए तक का एंगल है वो इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अटैम्प्ट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस आपने पार्ट 6 जो है वो क्लास में अटैम्प्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्लास देखें, आपका 6 पार्ट है वो 4 का। साइन थीटा लेस देन 0, सीकेंड थीटा लेस देन 0। अब देखें क्लास हम लोगों ने क्वाड्रेंट में पढ़ लिया था कि साइन थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 होने का मतलब है साइन नेगेटिव है। अब हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस अच्छे से किया था। अब हमें पता होना चाहिए कि जो साइन नेगेटिव है वो किस क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन नेगेटिव हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो सीकेंड थीटा लेस देन 0, सीकेंड थीटा इस लेस देन 0 होने का मतलब यही कि सीकेंड थीटा जो है वो किधर नेगेटिव है, तो सीकेंड थीटा भी हमारे पास ओनली थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसके क्वाड्रेंट दोनों के थर्ड आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्लास वर्क में। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ टेन थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। अब देखें क्लास, अब हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यानी कि y होगा और हाइपोटेनियस हमारे पास r होती है। अब हेयर y तो हमें गिवन है -1 और r भी गिवन है √2। अब हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट है x, वो हमें चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो वो हम कैसे लेंगे, हम देखते हैं। वी नो दैट r इज इक्वल टू x² प्लस y² अंडर द रूट। r की वैल्यू लगाएं, हमारे पास 1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आपका सोल्यूशन में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपने थर्ड वैल्यू कैसे निकालनी है। ये आपका सोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फो ले रहे हैं। अब देखिए √2 इसकी जगह पे आ गया 1, इसकी वैल्यू स्क्वायर लिया तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 2x² प्लस 1 हमारे पास इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1x²। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगी दोनों तरफ से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 और x की वैल्यू आ गई है 1। अब हमारे पास क्लास ये x एक्सिस होता है ना, और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। तो y हमारे पास -1 है, -1 यहाँ पे और +1 कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इन आर्म्स को मिलाएंगे, टर्मिनल आर्म्स को, तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो ट्राइंगल बनेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बन रहा बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। यहाँ तक हमारी बात जो है वो ठीक हो गई है। अब आपके पास x जो बेस है वो भी बन आ गई है, y जो परपेंडिकुलर है वो भी -1 है, और हाइपोटेनियस तो हमारे पास √2 गिवन है। अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखें क्लास, अब टेन थीटा हमारे पास होता है
P बाय B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखें परपेंडिकुलर हमारे पास -1 है जो कि y था, और बेस हमारे पास x थी जो कि हमने निकाल लिया, 1 आ गया। -1/1 हमारे पास क्या होता है, -1, यानी कि टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे -1 के इक्वल है। दूसरा है कोसिकेंट थीटा। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके रेसिप्रोकल पढ़े थे, उनमें जो कोसिकेंट थीटा था वो साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की हमें वैल्यू पता है, -1/√2। ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू लगा दी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नोन है। अब देखें ये इसका मतलब डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इस टर्म में आ जाएगा -√2/1। तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा -√2। अब कोसिकेंट थीटा का आंसर है -√2। इसी तरह सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का। 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब कोस के लिए हमें क्या चाहिए क्लास, देखें B/H। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास 1 थी ना, x जो है, और हाइपोटेनियस हमारे पास 2 था, वो मैंने पुट किया। ये देखें 1 बाय, अब कोस की वैल्यू आ गई 1/√2। तो जब ये आप इसमें रेसिप्रोकल होगा, इसका इन्वर्स ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई √2। हमारे पास ये आंसर है फाइनल, और ये वाला और ये, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह क्लास क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस हम लोगों ने इसका पार्ट 8 जो है वो निकालना है, यानी कि 10 - 9 पाई की वैल्यू निकालनी है। अब 9 पाए तो क्लास हमारे पास क्वाड्रेंट में नहीं होता है ना, ठीक है, पाए होता है। तो हम लोगों ने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास पाए फंक्शन आ जाए। तो देखें -8 पाए, -9 पाए, माइनस माइनस प्लस, तो मैं करूँगी तो -9 पाए आ जाएगा ना। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब पाए में मैं 8 पाए टाइम उसको ऐड करूँ, ये देखें इस तरह से 8 टाइम में करूँ उसको, 1 2 3 4 अप टू 8 टाइम करूँ तो आएगा, तो वो पाए के क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड वाले में, ठीक है। नेगेटिव है तो उसकी जो हमारे पास रोटेशन है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज आ जाएगी। अब ये देखें मैंने इसको ब्रेक कर दिया। पाए में अगर मैं 8 पाए ऐड भी कर देती हूँ तब भी वो हमारे पास पाए के क्वाड्रेंट में आएगा, पाए लाई करेगा। अब जो 10 पाए है जिस तरह, यानी कि 180 डिग्री है, तो वो हमारे पास 10 180 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रीवियस में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, वहाँ से आप देख लें, तो ये आपके पास 0 आंसर है। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 5 एंड 11 जो है वो अटैम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।